नमस्कार दर्शकों, इस समय हम आ गए हैं एक समाधि स्थल पर अकबरपुर अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में। शिव बाबा एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही फेमस स्थान है और कहा जाता है यहाँ पर साप्ताहिक जो मेला लगता है रिकॉर्ड है। डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा मेला नहीं लगता होगा साप्ताहिक मेला। तो हमारे साथ है यहाँ के प्रधान पुजारी, उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इस धर्मस्थल के बारे में। तो सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में कोटि से नमन, स्वागत है। और पहला प्रश्न आपसे ये है सर, आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। हमारा नाम ओम प्रकाश गोस्वामी है। हम यहाँ शिव बाबा के पुजारी हैं। ये स्थान 1869 में शिव प्रसाद तिवारी नाम के एक तेजस्वी ब्राह्मण थे, उन्हीं की समाधि स्थली है। यहाँ हर शुक्रवार और सोमवार को हजारों की संख्या में भीड़ होती है। यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो घंटी हो, चाहे वो और जो भी यहाँ बारात घर बना है, नल है, ये सब लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और मांगते हैं कि बाबा अगर मेरा अमुक काम पूरा हो जाएगा तो हम जो भी उनकी मांग होती है पूरा होने पर जो भी वो यहाँ से संकल्प लेकर जाते हैं उसको करवाते हैं। वाह, बहुत सुंदर बात आपने बताई कि यहाँ के जो भक्त आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो जो चीज़ माने रहते हैं वो यहाँ चढ़ा के जाते हैं। ये सबसे सुंदर बात। और चूँकि एक जागृत आत्मा है बोलते हैं जो धर्मस्थल है यहाँ का समाधि स्थल, तो बहुत ऊंची बात आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दूसरा और क्या विशेषता ऐसा है कि इतनी भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है? हम अक्सर आते हैं, हम देखते हैं तो ये ब्रह्म स्थान है। ब्रह्मस्थल ये शिव प्रसाद तिवारी नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्हीं की तपोस्थली है। ऐसा मानते हैं लोग कि जो भी हम अपनी मांग, सीधी मांग, ये ना हो कि हम बाबा हमको 1 लाख रुपया सुबह मिल जाएगा तो हम यहाँ आकर लड्डू चढ़ाएंगे। जो भी आवश्यकता है पात्रता के हिसाब से जो यहाँ मांगते हैं बिल्कुल बिल्कुल उनको उनकी मनोती यहाँ पूरी होती है। उसी का परिणाम है कि लोगों में श्रद्धा और विश्वास बढ़ता गया। जो भी हजारों हजार की संख्या में भीड़ होती है ये उसी की देन है, श्रद्धा और विश्वास की देन। श्रद्धा और विश्वास, ये बहुत ऊंची बात आपने बताई। और श्रद्धा और विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार इंसान के दिल में बैठ जाए तो फिर वो उतरती नहीं है। बहुत ऊंची बात। तो ये हो गई यहाँ के देवस्थान का, और जो समाधि स्थल है ब्रह्म स्थान, उसकी मतलब जो वो है लोगों में आस्था है, उसकी बात हो गई। अच्छा सर, जो यहाँ पर कमरे सब बने हुए हैं या ऐसा मतलब जो क्रमवाइज, तो ये सब कैसा, किसके लिए बने हुए हैं? ये सब यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क उनके उपयोग के लिए है। यहाँ आप यानी साल में हजारों शादियाँ हो जाती है। डेली कम से कम 2 से 3 शादी होती हैं। शादी का भी यहाँ प्रोग्राम है? शादी का प्रोग्राम, जो भी भक्त यहाँ आते हैं दर्शन करते हैं और वो सब कुछ उनको यहाँ निःशुल्क मुहैया कराया जाता है। और अपने आप आते हैं यहाँ, शादी करते हैं, जलपान करते हैं, भोजन करते हैं, फिर यहीं से उनकी विदाई हो जाती है। बहुत सुंदर बात आपने सर बताई कि शादी, चूँकि शादी आज के डेट में देखा जाए वर्तमान युग में शादी काफ़ी महंगी हो गई है और यहाँ पर समझिए निःशुल्क है। यहाँ की एक विशेषता और है कि पूरे ग्राम पंचायत में किसी के घर में चौखट और बाजू सहित दरवाजे नहीं लगते। एक गिनीज बुक में भी दर्ज है कि पूरे भारत में कौन सा ऐसा गांव है जहां दरवाजे नहीं लगते। तो यही स्थान है, महंकारी रात, जहां घरों में दरवाजे नहीं लगते हैं। और ये बाबा का एक तरीके से प्रताप है। उन्होंने कहा था गांव वालों से कि आप दरवाज़ा मत लगाइए, प्रतीकात्मक रूप से। और ये मेरा दावा कि आपके दरवाजे से कहीं कोई गलती से भी कोई घुस के चोरी या और कोई चीज़ लेकर जा नहीं पाएगा। मतलब ये बाबा जी का प्रताप है जी। बहुत सुंदर। तो ये हो गया यहाँ की समझिए कि अलौकिक विशेषता है ना। तो ये जो दर्शनार्थी आते हैं, दर्शनार्थी को निःशुल्क यहाँ पर सब सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। यहाँ किसी भी चीज़ का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जो भी दर्शनार्थी आते हैं खुद प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद में भी कहीं कहीं देखा जाता है कि वहाँ गए तो पता चला कि लोग 1 किलो लड्डू चढ़ाए, उसमें से आधा वहाँ से गिरा दिया गया, आधा दिया गया। ऐसी भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। खुद आवे, प्रसाद चढ़ावे, बाबा का दर्शन करे, उसके बाद घर जाए। बहुत सुंदर और बहुत ही ऊंची निष्ठा और भावना आपकी, जो ये सेवा भावना आप कर रहे हैं,
तो सर कितने साल से आप ये सेवा भावना कर रहे हैं ये स्थान का? अभी तो स्थान थे 1869 में बाबा की समाधि यहाँ बनी थी। 1956 में यहाँ पहले मेरे पिताजी थे। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी थे? 78 तक पिताजी थे, फिर भाई साहब आए यहाँ। हाँ। फिर बड़े भाई यहाँ का कार्यभार देके 2004 तक 4 सितंबर 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से 2004 से यहाँ की व्यवस्था हमारे जिम्मे है। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों, ये हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान पुजारी ओम प्रकाश जी गोस्वामी हैं और यही देखते हैं पूरा यहाँ का देखभाल। और जो बताई इन्होंने व्यवस्था, शादी का व्यवस्था हो गया और दर्शनार्थियों के रहने की और जो भी व्यवस्था होती है कढ़ाई वगैरह चढ़ाने के लिए, वो भी रहता होगा ना यहाँ पर? यहाँ सारी व्यवस्था उनके लिए, वो आवें यहाँ दर्शन करें, कढ़ाई चढ़ाएँ और भोजन करें, उसके बाद वो अपने घर जाते हैं। ये शुक्रवार और सोमवार हफ्ते में 2 दिन यहाँ मेला लगता है। और मेला भी काफ़ी बड़ा लगता है। अब यहाँ साप्ताहिक मेला है? साप्ताहिक मेला नहीं, सप्ताह में 2 बार मेला लगता है। अच्छा, सोमवार और सोमवार। अच्छा अच्छा, शुक्रवार सोमवार। तो ये साप्ताहिक न करके बल्कि ये कहा जाए कि हफ्ते में 2 दिन मेला लगता है। और ये बाबा के श्रद्धा विश्वास की ही देन है कि 2 दिन मेला लगने के बाद भी भीड़ में कोई कमी नहीं रहती। हम 4 महीने पहले सर आए थे यहाँ पर, जब भी लॉकडाउन खत्म हुआ था सेकेंड वाला, तब भी से भीड़ था। तो हम कहे अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो बोले नहीं अभी दूर दूर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ का मेला तो जो न मुख्य रूप से वो मई से लेकर और सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक हाँ। मेला काफ़ी तेज यहाँ होता है, काफ़ी लोग आते हैं। बीच में चूँकि ये देहात है, हाँ। यहाँ के लोग अपने कृषि के काम में जुट जाते हैं। जो बाहर रहते हैं वो शादी विवाह जब होता है तो घर आते हैं तो भीड़ बढ़ जाती है। बहुत ऊँची बात आपने बताई। और जो मैनेजमेंट आपका सर यहाँ का काबिल तारीफ़ है, मानना पड़ेगा। तो सर आपको कुछ सरकार से मिलता है अनुदान वगैरह कि नहीं मिलता है अनुदान? नहीं, अब शासन द्वारा तो यहाँ जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसके द्वारा यहाँ पर 40 लाख रुपया पर्यटन विभाग से हाँ, पर्यटन विभाग से आया हुआ है। जो एक ठेकेदार हैं गोरखपुर के, हाँ। वो यहाँ एक धर्मशाला, एक शौचालय अच्छा और इंटरलॉकिंग का काम अच्छा अच्छा ये उनके जिम्मे है। धर्मशाला बनकर तैयार है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर बना है ये? ये पीछे बना है यहाँ पीछे बना बाबा है। का। अच्छा बहुत अच्छा बना है, बहुत खूबसूरत बना। उसमें टाइल्स का काम हो रहा है मौके पर। अच्छा अच्छा इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है अभी। इंटरलॉकिंग नीचे उसकी गिट्टी उट्टी पड़ी है, अभी तो इंटरलॉक नहीं हो पाया है। अच्छा अच्छा। तो ये पर्यटन विभाग से आपको ये सुविधाएं मिली हुई हैं? 40 लाख रुपया शासन द्वारा। अच्छा अच्छा, मान लीजिए ये तो शासन द्वारा ये हो गया, ये व्यवस्था है वो दिखाने के लिए। अभी कुछ ना कुछ खर्चे भी यहाँ होते होंगे ना डेली? अब ये जो यहाँ खर्चा होता है, जो यहाँ चढ़ावा आता है, अच्छा अच्छा, उसी से पूरा हो उसी जाता है? चढ़ावे से यहाँ की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलती रहती है। अच्छा। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते हैं। तब अच्छा, तब फर्स्ट क्लास। मेन चीज़ होता है यहाँ का जो मैनेजमेंट और यहाँ की जो व्यवस्था है। और क्योंकि आप हेड हैं और आप संभाले हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो पर्यटन विभाग से जो आपको मिला हुआ है वो भी अच्छा बन रहा है, फर्स्ट क्लास का। बहुत बढ़िया बन तो रहा है। वो भी ज़रा हम देखेंगे 2 मिनट के लिए। जी, और बहुत सुंदर बात आपने ये बताई, जो शादी का आजकल सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है गांव में शादी का, और बहुत खर्चा कर डालते लोग, काफ़ी यहाँ खर्चा। एक दिन में 10-10 शादियाँ हो जाती हैं। 10-10 और जो भी गरीब परिवार रहता है, हाँ। विशेष तौर पे बिल्कुल बिल्कुल। जो शोषित और गरीब परिवार है, हाँ। उनके दोनों पक्ष से लोग आ जाते हैं यहाँ बाबा के समक्ष। हाँ। संकल्प करते हैं कि हम दोनों लोग पूरी ज़िंदगी आपस में मिलजुल कर रहेंगे, साथ बिताएंगे। इसी संकल्प के साथ यहाँ सिंदूर दान करवा के अपने अपने घर चले जाते हैं। वाह गजब। मुश्किल से 8 से 10 हज़ार रुपया के खर्च में उनकी शादी हो शादी जाती जाती है। है। कोई शादी काम करेंगे तो कितना लाखों रुपया हो जाएगा, कई लाख रुपया। अरे अब गांव की शादी में तो कुछ कहना ही नहीं है। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लोग खर्च कर देते डालते हैं, हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च करके लोग शादी और को एक ऐसे संपन्न ब्रह्म कराते हैं। स्थान पर जो है सिंदूरदान होता है, जी। जो कहा जाता है जिनका प्रताप, जो अलौकिक ताकत है, काफ़ी फेमस है यहाँ पर आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फेमस है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लोग आते होंगे। अब यहाँ जिले के तो लोग आते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ बेटा। फैजाबाद, गोंडा हाँ और सुल्तानपुर, आजमगढ़ के लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए प्राय आया करते हैं। और ये चूँकि अवध का क्षेत्र है पूरा, जी, अवध का क्षेत्र है, तो अवध में कहा जाता है कि एक रहने की व्यवस्था और एक खाने की व्यवस्था भी सोचना नहीं पड़ता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। सही है? नहीं, यहाँ सारी व्यवस्था है। और संजोग से योगी जी के द्वारा अयोध्या से जो 84 कोसी परिक्रमा का हाँ। मार्ग था,
हाँ। वो भी यहाँ से होके गुजर रहा है। ओह, आने वाले दिन में यहाँ 6 लेन सड़क भी बनने के लिए प्रस्ताव हाँ। पूर्ण रूप से जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। अच्छा जी। 2 से 3 वर्ष में हाँ यहाँ से 6 लेन सड़क भी पास हो जाएगी। जो लोग अयोध्या दर्शन करने आएंगे वो लोग श्रवण क्षेत्र श्रृंगी ऋषि हाँ। शिव बाबा हाँ, श्रृंगी ऋषि होकर ही दर्शन करके और फिर अपने गंतव्य को हाँ, जाएंगे। क्योंकि वो ऐसी सेवा- व्यवस्था सरकार की है। हाँ, जो सिरवा घाट है वहाँ से जी जी, हम गए थे। वहाँ से होते हुए 6 हाँ, लेन सड़क आ रही है 84 जो शिव बाबा और श्रवण क्षेत्र को जोड़ते हुए आगे ये- चली जाएगी। फिर इस धर्म स्थल की महत्ता और बढ़ जाएगी, पूरा एकदम 84 कोस में आ जाएगी पूरा अयोध्या। हाँ हाँ, है ना। 84 कोस परिक्रमा हाँ, के अंतर्गत आने के बाद लोग जो भी अयोध्या दर्शन करेंगे हाँ। वो चाहेंगे कि हम श्रवण क्षेत्र और शिव बाबा और जो भी अन्य धार्मिक स्थल हैं हाँ। वहाँ का भी दर्शन करके जाएं। तो बहुत ऊंची बात बताई आपने और बहुत ही काबिल तारीफ बात बताई और काफ़ी प्राचीन स्थान है ये। 1859 कितना बताएं? 1869 1869 से। तो समाधि स्थल बाबा का जो बट वृक्ष है हाँ। ये 1869 में ही लगाया गया था अच्छा अच्छा। और तब से आज तक हाँ, ये वृक्ष कभी सूखा नहीं। ये सूखा नहीं। इसमें और- से पत्तियां निकलती हैं एक हाँ, तरफ से हाँ। और एक तरफ से भी पत्तियां झड़ जाती हैं। ओह, अच्छा, अच्छा। मतलब ये भी बहुत चमत्कारिक पेड़ है जी। बरगद का, है ना। तो इसमें जैसे जब शिव प्रसाद तिवारी जी जब इसमें समाधिस्थ हुए थे, ऐसा कि जलाए गए थे, कैसे क्या? नहीं, जलाए नहीं गए तो बाबा ने खुद यहाँ समाधि लिया था। समाधि लिए थे। अच्छा अच्छा। जी यहाँ पर समाधिस्थ हुए थे वो, बहुत सुंदर बात। और क्योंकि इसके पहले आपके पिताजी थे, जी फिर आपके भाई साहब थे, उसके बाद आप, और बहुत सुंदर व्यवस्था और बहुत अच्छा मैनेजमेंट आप लोगों का। तो इस जो आपने जानकारी दी उसके लिए आपको कोटि सा नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आजकल की नई युवा पीढ़ी को जो स्पेशली देखा जाता है कि अपने धर्म ग्रंथों से, अपने धर्म स्थलों से और अपने धर्म से मोस्टली जो अलग होते जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल की नई युवा पीढ़ी को? हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान लोग हैं, जो नौजवान बच्चे विद्यालय से निकल रहे हैं, वो मेहनत से पढ़ें और पढ़ाई के बाद अपने संस्कार को कतई न भूलें। दूसरी चीज़, को इधर उधर के बहकावे में ना आकर के अपने रोजी रोटी के लिए ज़रूरी नहीं है को सरकारी नौकरी के पीछे ही भागें, व्यवसाय करें। चूँकि सरकार के पास 1% से भी कम नौकरी है तो 99% तो कहीं न कहीं जीने के लिए कुछ अन्यत्र करना होगा। तो इन सारे बच्चों से, सारे पढ़े लिखे युवाओं से एक ही निवेदन है, कोई व्यवसाय की तरफ ज़्यादा अग्रसर हों, खुद व्यवसाय करें और 4 से 10 लोगों को कम से कम और नौकरी अपने यहाँ देने की का कष्ट करें, तो आने वाले भविष्य में कोई बेरोजगार नहीं रह जाएगा। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर आपका सलाह, काबिल तारीफ़ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।